साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध यानी डैम्स, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। तो देखिए इनका उद्देश्य क्या है, बांधों को बनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये बांध पीने के पानी और पन बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ बांध राज्य के पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक एक करके और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, देखिए इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी पर। इसकी लंबाई 653 मीटर है, ऊंचाई 92 मीटर है। और कहाँ बनाया गया है? ठीक है, देखिए मुंडी ग्राम खंडवा में। ठीक है, और इसको जो है 1992 में उपयोग के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो ये इंदिरा सागर बांध है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इस बांध की आधारशिला जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो थी हमारी, उन्होंने रखी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने कब रखी थी? 1984 में। ठीक है, इसके अलावा 1984 में आधारशिला रखी, 1992 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया और 2003 में यह निर्माण कार्य जो है पूरा हुआ। ठीक, तो इसके पश्चात यह 2005 में चालू किया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। 1992 में इसका उपयोग जो है नहीं, बल्कि क्या हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, और 2003 में निर्माण पूरा हुआ और वर्ष 2005 में इसका कार्य यानी उपयोग इसका या ये चालू कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला है गांधी सागर बांध। अब देखिए गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई है 514 मीटर और ऊंचाई है 62 मीटर। ठीक है, मंदसौर में ये बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसकी आधारशिला जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, कब रखी थी? 1954 में। ठीक, 1954 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 1960 में यह बनकर तैयार हो गया और 1970 में यह चालू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे, है ना, गांधी सागर बांध की जानकारी। तो ये चीज़ है। अगला देखेंगे हम। देखिए साथियों, ओमकारेश्वर बांध। देखिए नर्मदा नदी पर बनाया गया है, खंडवा के पास मांधाता में यह स्थित है। ठीक है, और इसकी लंबाई 949 मीटर है, ऊंचाई 33 मीटर है। ठीक है, 33 मीटर्स। और इसका निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ। ठीक है, और 2007 में पूरा हो गया, तो 2007 में यह खोल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या है, देखिए इस बांध से थोड़ा आगे ही ओमकारेश्वर मंदिर है। ठीक, तो इसके अलावा इस बांध से संबद्ध 520 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है। ठीक है, जो बांध के आधार पर यानी नीचे स्थित है। ठीक है, तो ये है ओमकारेश्वर बांध के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, माड़ी खेड़ा या मड़ी खेड़ा बांध। ठीक है, इसे मोहिनी सागर बांध कहते हैं। ठीक है, सिंध नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 2008 में ये पूरा होकर के बन के और इसको 2008 में खोला गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई 1070 मीटर है और ये, ठीक है, 62 मीटर ऊंचा है। और कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है परीक्षा बांध। ठीक है, तो ये कहाँ है? बेतवा नदी पर बनाया गया है, परीक्षा शहर झांसी में। ठीक है, ये झांसी का सबसे पुराना बांध है। तो सामान्य बात है, मीठे पानी और सिंचाई के उपयोग के लिए इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट भी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 213 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अगला यहाँ पर है माता टीला बांध। तो माता टीला बांध का निर्माण 1958 में मध्य प्रदेश सरकार ने की सहायता से किया गया। ठीक है, और बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ललितपुर ज़िले में स्थित है। और इससे जो है इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर ये ज़िले लाभान्वित होते हैं। ठीक है, और इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 35 मीटर। ठीक है, इस बांध से 163 ठीक है लाख घन मीटर, ठीक है, घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, तिगरा बांध के बारे में बात करेंगे। देखिए तिगरा बांध जो है 1916 में सांक नदी पर बनाया गया था। ठीक है, दरअसल मामला ये है कि इस नदी पर, यानी कि सांक नदी पर, इस स्थल पर, ठीक है, जहाँ अभी बना हुआ है, ठीक है, तो 1915 में एक बांध निर्मित किया गया था। ठीक है, 1915 में, तो 1915 में जब बांध निर्मित किया गया तो 1917 में, है ना, 19 अगस्त को दोपहर को इसके बलुआ पत्थर की नींव में रिसाई होने के कारण ये बांध टूट गया, जो 1915 में बनाया गया था। ठीक है, जिससे आने वाली बाढ़ में लगभग 10,000 लोग मारे गए। ठीक, 1999 में एक और संरचना बनाई गई जो भी मतलब वो भी विफल हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी क्या है कि 1916 में इस बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो सांक नदी पर। ठीक, इसकी लंबाई कितनी 1341 मीटर है, इसकी हाइट जो है वो 24 मीटर है। ठीक है, ग्वालियर में यह स्थित है। मीठे पानी और सिंचाई के लिए यह जो है ना उपयोगी है। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि देखिए कुछ इस बांध के बनने से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे धारा के बहाव पर नियंत्रण, बाढ़ की रोकथाम, सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए। ठीक है, लेकिन इसके जो है कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे जल जमाव, भूमि की हानि, है ना, लोगों का पुनर्वास और गाद का निर्माण। मुख्य बात है गाद का निर्माण। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला हम। देखिए दोस्तों, तवा जलाशय के बारे में बात करते हैं। तवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई 1815 मीटर है, इसकी हाइट 57.9 मीटर है। होशंगाबाद ज़िले में बनाया गया है और 1974 में से खोला गया था। ठीक है दोस्तों, और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 43.8 मीटर है। ठीक है, अशोकनगर के चंदेरी में यह स्थित है और 2006 में ये खुला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए साथियों, बाण सागर बांध की बात करें अगर, तो ये सोन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, 1020 मीटर लंबा और 67 मीटर ऊंचा है। यह शहडोल जिले में स्थित है। ठीक, इसके अलावा 1992 में यह खोला गया था। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, बरगी बांध जो है वो जबलपुर के बरगी में बना हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 69 मीटर है और नर्मदा नदी पर यह स्थित है। ठीक है, 1990 में ये खोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए बारना बांध की, तो ये बारना नदी पर बनाया गया है।
ठीक है। इसकी लंबाई 432 मीटर है और ऊंचाई 47.7 यानी 47.7 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और यह रायसेन जिले में स्थित है, ठीक। 1978 में ये खुला था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, माही परियोजना के बारे में बात करें तो यह माही नदी पर बनाया गया बांध है, ठीक है, झाबुआ ज़िले में। यहाँ क्या है, माही परियोजना से एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि माही जो है परियोजना माही बजाज सागर बांध अलग है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। हम यहाँ झाबुआ ज़िले में बनाए गए बांध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि झाबुआ में पानी और हरियाली की इस बांध बनाने के बाद कोई कमी नहीं है, ठीक। अधिकांश भूभाग पर खेतों में साल में 3 बार फसलें अब वहाँ लहलहाने लगी हैं, ठीक है। पहले ये समस्या थी, तो सिंचाई की समस्या थी, तो अब जो है ये समस्या सुलझी हुई है, बढ़िया तरह से वहाँ फसल हो रही हैं, ठीक है। तो है ना, धार जिले से निकलकर पर्वतीय अंचलों के बीच, ठीक है, बहकर झाबुआ धार जिले की सीमा पर बहने वाली माही नदी ने जो है यहाँ के माही नदी पर जो ये बांध बन गया है, तो इस वजह से यहाँ के क्षेत्र की जो है बहुत ही काया पलट जैसा काम कर दिया है, ठीक है। तो ये माही परियोजना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसको आगे। देखिए दोस्तों, पगारा बांध के बारे में बात करें तो यह ग्वालियर में है, ठीक है। एक्चुअली ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका ये हो सकता है, या तो वो ऐसे पूछेगा कि पगारा बांध कहाँ स्थित है, तो ऑप्शंस में मुरैना, सोलापुर, उज्जैन, बालाघाट इस तरह से देगा। या फिर वो इस तरह से पूछेगा कि पगारा बांध इस जगह स्थित है, यानी ग्वालियर, बालाघाट, उज्जैन, सोलापुर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पूछने का तरीका हो सकता है, ठीक। चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 1927 में ये निर्मित है, ठीक है, और आसन नदी पर इसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बांध गुजरात में है, ठीक है, नवगाम में नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और ये एक गुरुत्वीय बांध है, ठीक। 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी और इसका निर्माण कार्य 2017 में पूरा हुआ है, ठीक है। इस बांध से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और बिजली प्राप्त होती है, ठीक है। इस परियोजना से 1450 मेगावाट, ठीक है, 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। जिसमें से देखिए 57% दिया जा रहा है मध्य प्रदेश को, ठीक है, 57%, और 27% महाराष्ट्र को, 16% गुजरात को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, ठीक है दोस्तों। ये है सरदार सरोवर बांध के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है यहाँ हलाली जलाशय के बारे में कि हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है, ठीक है, उसको पहले क्या कहा जाता था। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये है, अब इसका आंसर देखिए समझिए। हलाली नदी पर यह हलाली जलाशय अवस्थित है, ठीक है। उसको पहले, हलाली को पहले क्या कहा जाता था, थाल कहा जाता था, ठीक है। और ये विदिशा में, हलाली जलाशय विदिशा में हलाली नदी पर है। यह परियोजना 1973 में रायसेन से शुरू की गई थी, ठीक है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हलाली जलाशय के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अवधा बांध की बात करें अगर, देखिए श्योपुर जिले में है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा और 1158 मीटर लंबा है, ठीक है, सीप नदी पर स्थित है
और इस बांध से 141 गांवों को पानी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, नहलेसरा बांध की बात करें अगर, तो प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि बालाघाट जिले में नहलेसरा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। देखिए दोस्तों, नहलेसरा बांध बालाघाट जिले में है। 1960-65 के दौरान इसका निर्माण हुआ था और चंदन नदी पर इसे बनाया गया है। ठीक है, चंदन नदी क्या है? देखिए गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ क्या है, बालाघाट जिले में इस बात को जो कर रहे हैं नहलेसरा बांध की, तो यहाँ पर आकर्षण का एक अन्य केंद्र क्या है? अम्मा माई का मंदिर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भीमगढ़ बांध की अगर हम बात करें तो ये कहाँ बनाया गया है? बैनगंगा नदी पर सिवनी में। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक, देखिए दोस्तों, इसका एक नाम संजय सरोवर बांध भी है। ठीक है, संजय सरोवर। ठीक है, देखिए दोस्तों, बैनगंगा नदी की अगर बात करें, देखिए बैनगंगा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, महेश्वर बांध की अगर बात करें तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, खरगोन जिले में। ठीक है, और ये 750 मीटर चौड़ा इसका पार्ट है। ठीक है, इसमें 27 रेडियल गेट लगे हुए हैं। ठीक, और इस बांध का निर्माण जो है 400 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमें ये जान लेना चाहिए कि भारत में क्या स्थिति है। सबसे ऊंचे बांध की अगर बात करें और सबसे लंबे बांध की। ठीक है, देखिए सबसे ऊंचे की बात करें तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। ठीक, भारत में 260 मीटर की ऊंचाई है, 575 मीटर लंबा है, और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सबसे लंबे बांध की भारत में, तो वो सबसे बड़ा है हीराकुंड बांध। ठीक है, मतलब हीराकुंड बांध सबसे लंबा है, ये 25.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, महानदी पर अवस्थित है, उड़ीसा में संबलपुर जिले में। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी भारत के अंदर सबसे ऊंचे और सबसे लंबे बांध के बारे में बात की, और मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य बांधों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।